बिहार में भी योगी स्टाइल हिट है, सुपर हिट है। बिहार में आप जानते हैं नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का अस्तित्व आ गया और इस अस्तित्व में आने के बाद ये सरकार यानी नीतीश कुमार एनडीए की सरकार पूरे तेवर में नजर आ रही है। इस बार सरकार बम्पर जीत के साथ सत्ता में आई। नई सरकार में योगी मॉडल का असर शुरुआत से ही दिखने लगा है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने बुलडोजर और एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए खासतौर पर जानी जाती है और अब यही कवायद बिहार में भी शुरू होने जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नई सरकार में गृह मंत्री भी हैं। सम्राट चौधरी को पहली बार यह जिम्मेदारी मिली। नई जिम्मेदारी के साथ ही सम्राट चौधरी ने अपना विजन भी बता दिया कि उनके राज्य में स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। माफियाओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और अगर माफिया नहीं सुधरे तो कोर्ट के आदेश के बाद उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। राज्य में अब तक करीब 400 माफियाओं की पहचान की जा चुकी है, जिनकी संपत्तियां कोर्ट के आदेश पर जब्त की जाएंगी। योगी की बुलडोजर नीति का जिक्र करते हुए कोर्ट के आदेश के अनुसार अपराधियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन चलाने की भी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। नई सरकार बिहार में अपराधियों पर वार। एक्शन में सम्राट चौधरी, ब्लूप्रिंट तैयार। योगी स्टाइल में एक्शन, अपराधियों में टेंशन। माफियाओं को दो टूक, अब नहीं मिलेगी छूट। बिहार में इस बार भले ही नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन इस बार माफियाओं के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। नई सरकार में गृह विभाग बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के पास है और उन्होंने शपथ लेते ही माफियाओं की टेंशन बढ़ा दी है। सम्राट चौधरी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब माफियाओं के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है। अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया। बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है। आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय, और आगे उसको भी ठीक करना है। इस पर सरकार पहल। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि जल्द ही माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। डीजीपी ने कहा कि सरकार ने करीब 400 माफियाओं की सूची तैयार की है। कोर्ट से आदेश मिलते ही इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस लिस्ट में कई कुख्यात अपराधी शामिल हैं। इतना ही नहीं, 1208 और ऐसे कुख्यात अपराधियों की सूची भी पाइपलाइन में है, जिसे न्यायालय के समक्ष रखकर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। उधर डीजीपी के इस बयान को आरजेडी नीतीश कुमार के फेल सुशासन से जोड़ रही है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार लगातार गृह मंत्री रहे हैं, फिर भी इतने कुख्यात अपराधी बिहार में किसके संरक्षण में फल फूल रहे थे। हालांकि जेडीयू ने आरजेडी के सवाल को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लालू राबड़ी की पार्टी को यह सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कि बिहार में पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे थे और उनको सुशासन बाबू के नाम से संबोधित किया जाता था। तो उनका सुशासन किस तरह का रहा
कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री बनते ही 400 जो वांटेड अपराधी हैं उनका लिस्टिंग हो गया। तो इसका मतलब है कि नीतीश जी के साख को भारतीय जनता पार्टी बट्टा लगाना चाहती है और उनके साख को राजनीतिक रूप से उस स्थिति में पहुंचा देना चाहती है कि नीतीश जी 20 वर्षों से गृह मंत्री थे, लेकिन बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं किए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री बनते ही उन पर कार्रवाई शुरू कर दिया गया। अपराध और अपराधी के बारे में ज़्यादा ज्ञान आरजेडी वालों के लोगों के पास होता है। सरकार कार्रवाई करने के लिए होता है और सरकार पिछले 20 वर्षों से अपराध और अपराधियों के खिलाफ क्रमशः कार्रवाई कर रही है। लगातार कार्रवाई करने के कारण वैसे अपराधी जो किन्हीं कारणों से बच जाया करते थे अब नहीं बच पाएंगे। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और वैसे सभी अपराधियों की सूची जारी कर दी गई है और सभी अपराधी सलाखों के पीछे हैं। राजनीतिक बयानबाजी चाहे जो भी हो, लेकिन जानकारों की नजर में बिहार में योगी मॉडल का प्रयोग शुरू हो चुका है। वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ की माने तो सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाकर बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी योगी मॉडल का प्रयोग कर रही है। देखिए, इस सरकार के शपथ समारोह में जब ये बात खुद सामने आ गई कि गृह जो है वो भाजपा के कोटे में चला गया है और सम्राट चौधरी अभी गृह मंत्री हैं, तो तभी से ऐसी एक संभावना आ रही थी कि भाजपा शासित राज्य जिसमें कि उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख माना जाता है और बुलडोजर बाबा योगी, वहाँ के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा के रूप में भी जाना जाता है, योगी आदित्यनाथ को। फिर अगर आप देखें भाजपा शासित राज्य गुजरात और दूसरे राज्यों में भी इस तरह के, हरियाणा में गुड़गांव में इस तरह के काफ़ी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अवैध अतिक्रमण से लेकर के तमाम चीज़ें हटाए जा रहे हैं। तो ये जो यूपी पैटर्न जो शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ के समय से उनका मुख्यमंत्रित्व काल में, तो उस चीज़ को ये लग रहा था कि बिहार में देखिए एक मैसेज देना होता है अपराधियों को, तो सम्राट चौधरी ने वही मैसेज दिया था कि हम जो है बुलडोजर चलाएंगे, अपराधियों की संपत्ति जब्त करेंगे। उन्होंने 400 का लिस्ट दिया था कि 400 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है। साफ है, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार लगातार घिरती रही है। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की थी। यही वजह है कि इस बार गृह विभाग को बीजेपी ने नीतीश कुमार को देने के बजाय अपने पास रखा, जिससे कि आने वाले दिनों में बिहार की कानून व्यवस्था सुधर सके और विपक्ष को इस मुद्दे पर हमला करने का कोई मौका ना मिल सके। 400 अपराधियों की सूची कोर्ट में भेजे जाने के मुद्दे पर विपक्ष भले ही सत्ता पक्ष को घेर रही हो, लेकिन सत्ता पक्ष का सीधा संकेत है कि अपराध से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं जानकारों की माने तो कहीं न कहीं बीजेपी के गृह मंत्री बनने के बाद बीजेपी शासित राज्यों का पैटर्न अब बिहार भी फॉलो करेगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। तो अब देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू किसी भी स्टेट का हो सकता है। अब हर कोई क्या बुलडोजर मॉडल, योगी मॉडल को अपनाएगा, क्योंकि बिहार से ऐसी इंडिकेशंस आई हैं। अभी बिहार में तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ग्राफिकली मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। देखिए, सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम तो हैं ही, साथ ही गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने साफ कर दिया अपराधियों को हर कीमत पर अपराध छोड़ना होगा, वरना बिहार छोड़ना होगा। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया है सम्राट चौधरी ने। डिप्टी सीएम है, इस बार गृह मंत्री भी यही है। साफ बोल दिया, पुलिस के हाथ खुले हैं, पुलिस के पास फ्री हैंड है। पुलिस को जहां पर जैसे जिस तरीके से माफिया को मिट्टी में मिलाना हो, यू आर फ्री, आपको फ्री हैंड है सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से। सुशासन के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक के बाद एक कई मीटिंग्स ली सम्राट चौधरी ने और उसके बाद उन मीटिंग्स में जो बातें निकल कर आई, जिस तरीके की मैसेजिंग हुई एनडीए सरकार की तरफ से, सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर ने बिहार के, उनकी तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस कि सुशासन बाबू की इमेज, एनडीए की जो इमेज है, जेडीयू की जो इमेज है, बीजेपी की जो इमेज है, उस पर कोई डेंट नहीं। पुलिस तुरंत एक्शन ले। पुलिस सबसे पहले तो पुलिस फ्री हैंड है, किसी भी तरीके का एक्शन ले सकती है और तुरंत कितनी जल्दी रिएक्ट करती है। अलग अलग जगहों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम को लेकर भी लगातार मीटिंग्स का सिलसिला ये कर रहे हैं। कौन? गृह मंत्री बिहार के। अब देखिए, अधिकारियों की भी
अपराधियों की, अधिकारियों को है क्लियर कि जो चीजें पॉलिसीज बनाएंगी उसको आप ग्राउंड पर उतारिए और अपराधी जो होगा उसकी कमर तोड़ने का काम बिहार की पुलिस भी करेगी। बिहार की सरकार की तरफ से फ्री हैंड है बिहार पुलिस के लिए। तो मैसेज बिल्कुल साफ है कि अब ये बिहार जो है, बिहार पिछले कुछ वक्त में, पिछले 20 सालों में जैसे आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड पर भी शिकंजा कसने के लिए अलग अलग टीम्स के साथ सम्राट चौधरी लगातार मंथन चिंतन कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि बिहार, बी से बेस्ट, बी से बेहतर कह लीजिए। तो बिहार जो है बेहतर भी होगा, बेस्ट भी होगा। उसमें सबसे पहले जो सुशासन बाबू की इमेज, जिस सुशासन की बात बीजेपी करती आई है, प्रधानमंत्री मोदी करते आए हैं, नीतीश कुमार करते आए हैं, उस दिशा में बड़े कदम उठाने की तैयारियों में गृह मंत्री, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी भड़काऊ पोस्ट अगर करेंगे, अफवाह फैलाने का काम करेंगे, यानी ये सारी चीजें आप जानते हैं साइबर क्राइम में आ जाती हैं। उसके लिए भी एक टीम गठन और उन तमाम टीम्स को जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं उसके लिए भी लगातार मंथन चिंतन हो रहा है। यानी सम्राट चौधरी साफ कर चुके हैं कि चीजें अब बदलेंगी, जेलों में भी सख्ती होगी, हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरास के जरिए भी लगातार मॉनिटरिंग तो हो ही रही है। उस तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जेल के अंदर से जो नेक्सस बाहर चला रहे हैं, जो लोग सोचते थे, अपराधी ये सोचते थे, माफिया ये सोचते थे कि जेल में भी जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं चलेगा। जेलों में भी सख्त मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए हाई क्लास सीसीटीवी कैमरा से लेकर जो खाली पड़े हैं पद, उनको भरने तक की बात कही जा रही है। कैदियों को बाहर का खाना नहीं मिलेगा। जेलों में भी कई मैनुअल्स, जेल के जो मैनुअल होते हैं आप जानते हैं, पूरी नियमावली जो होती है उसमें भी बड़ी कटौती करने के मन में है सम्राट चौधरी। वो कमर तोड़ना चाह रहे हैं अपराधियों की। ये नहीं कि आज बाहर हैं, अपराध कर रहे हैं, उसके बाद जेल में भी जाएंगे, सेटिंग तो हमारी होगी, कुछ ना कुछ बेहतर होगा, कुछ नहीं चलेगा। जेल में एक बड़ा एक्शन प्लान पर भी काम कर रहे हैं। आपने अमूमन सुना होगा इस तरह की खबरें कि जेल के अंदर औचक निरीक्षण हो रहा है, चेकिंग हो रही है, तो वहां पर साख सुविधाओं की चीजें नजर आ रही हैं। वहां पर मोबाइल फोन बरामद हो रहे हैं और उसी मोबाइल फोन से अपने नेक्सस को बाहर ये अपराधी, ये माफिया रन करते हैं। उस नेक्सस को भी तोड़ना है तो उसके लिए जो पूरी चीजें तैयार करनी है वो तैयार करने में जुट चुके हैं बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी। साइबर टीम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप देखिए भड़काऊ पोस्ट, अफवाहें सामाजिक द्वेष बढ़ाने का काम करती है, तो वहां पर भी कैसे लगाम हो, इसको लेकर भी लगातार मंथन चिंतन का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री, डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी वो साफ कर चुके हैं, आपत्तिजनक पोस्ट पर भी हमारी नजर रहेगी। तो यानी इस पूरे तंत्र को, इस पूरे माफिया तंत्र को, इस पूरे साइबर क्राइम की इस पूरी चेन को तोड़ने का काम, नेक्सस को तोड़ने का काम अब करने के मन में आ चुके हैं और कई कदम आगे बढ़ चुके हैं सम्राट चौधरी के, बिहार की नई सरकार के। इसके अलावा अश्लील वीडियो डालना भी अपराध होगा। अब आप देख लीजिए कई जगहों पर आईटी एक्ट, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, मीडिया हो, सोशल मीडिया पर कितनी आसानी से अश्लील कंटेंट मिल जाता है, कौन डाल रहा है, कहां से रन हो रहा है, उस नेक्सस को भी ब्रेक डाउन करना है। साइबर ठगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारियों में, यानी क्राइम फ्री सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जो लूट खसोट होती थी, जो चेन स्नैचिंग होती थी सड़कों पर, वो नहीं, डिजिटल अरेस्ट से लेकर साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, जो कुछ होते थे, उन सारे फ्रॉड्स को, उन सारे अपराधों को जीरो करने के मिशन पर काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी और बिहार की सरकार। अब बिहार में अपराध, इनके कुछ आंकड़े हैं, वो भी जल्दी से आपके सामने रखता हूं। साल 2015 पर आइए, 1,95,412 वारदातों को अंजाम दिया गया साल 2015 में। 2018 यह आंकड़ा बढ़ गया, कितनी वारदातें हुई, 2,62,815। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, साल 2023 पर अब मैं अगर आऊं, साल 2023 में आप देखिए वारदात हुई 3,53,483 इन बिहार, और 2025 में अब तक, यानी जून तक का आंकड़ा आया 1,90,544। तो देखिए बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता है। लेकिन इस बार जो नई सरकार आई है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि इस ग्राफ को हम नीचे भी लाएंगे। एक बार फिर से वो आंकड़ा मैं आपके सामने रख देता हूं। 2015 में 1,95,412, 2018 में 2,62,815, 2021 में 2,82,083 अपराध हुए बिहार में। और इसके बाद मैं आपको आगे के आंकड़े भी बता चुका हूं, 2022 के आंकड़े क्या थे और 2025 के आंकड़े क्या कुछ थे। बार बार विपक्ष की तरफ से, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने साफ किया कि साल दर साल
क्राइम रेट जो है वो बिहार में बढ़ता रहा है और लॉ एंड ऑर्डर ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर एक नजीर तो पूरे देश में योगी आदित्यनाथ ने, योगी मॉडल ने और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने एक बड़ी इमेज तो स्थापित की है। और अब इंडिकेशंस ये हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल अपनाया जाएगा ताकि क्राइम और क्रिमिनल्स की कमर तोड़ी जा सके।